हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन है फीटर सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर शाम 8 बजे आने वाला हमारा वीडियो आपका नोटिफिकेशन के साथ में मिल सके। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कम बल के साथ लोड को मूव करने के लिए किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है? विच सिस्टम इज यूज टू मूव लोड विद लेस फोर्स? क्या न्यूमेटिक टाइप, हाइड्रोलिक टाइप, प्रेशर यानी कि दाब के द्वारा, या फिर वायु का प्रवाह एयर फ्लो के द्वारा? तो जिसका उपयोग करके हम क्या है आसानी से मूव कर सकते हैं बल के साथ में लोड को, तो इसके लिए हम क्या है न्यूमेटिक सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु चलित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा प्रवर्तन है? विच ऑपरेशन अंडरलाइंस द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेटिक? क्या ड्रैग होता है, पुश होता है, क्लोज होता है, या फिर ओपन होता है? क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसके नीचे जो प्रवर्तक लगा होता है वो पुश टाइप हमारा लगा होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है? इन विच सिस्टम लिक्विड इज यूज्ड एज ट्रांसमिशन फ्लूइड? क्या न्यूमेटिक प्रणाली है, हाइड्रोलिक प्रणाली है, इलेक्ट्रिकल, या फिर मैकेनिकल? न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, विद्युतीय, या फिर यांत्रिक प्रणाली? तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। संचरित द्रव के रूप में कौन सी प्रणाली में यूज करते हैं? तो वो हमारी एक ही प्रणाली होती है, वो होती है हाइड्रोलिक प्रणाली। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में क्या दिखाया गया है? व्हाट इज शो इन द पिक्चर? तो यहाँ पर हम पिक्चर देख सकते हैं। क्या है? मैकेनिकल और न्यूमेटिक सिस्टम में किया गया कार्य। वर्क डन इन मैकेनिकल एंड न्यूमेटिक सिस्टम। मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया कार्य। वर्क डन इन मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक सिस्टम। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक सिस्टम में किया गया कार्य। वर्क डन इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रिकल आना सा यहाँ पर। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किया गया कार्य। वर्क डन इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाता है कि मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, इधर हाइड्रोलिक सिलेंडर यहाँ पर लगा हुआ है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया कार्य। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सर्किट का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट? हाइड्रोलिक सर्किट यहाँ पर आपको दिखाया गया है। 5 टू वे पथ, 4 बाई 2 वे पथ, फिर 3 बाई 2 वे पथ, या फिर बाईपास पथ? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है 5 बाई 2 वे सर्किट, 4 बाई 2 वे सर्किट, 3 बाई 2 वे सर्किट, या फिर बाईपास सर्किट?
क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? हाइड्रोलिक सर्किट का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हमारा बाईपास सर्किट लगा रहता है। तो बाईपास सर्किट इज द राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व का उपयोग किया जाता है? विच वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड? क्या प्रवाह नियंत्रण वाल्व फ्लो कंट्रोल वाल्व का यूज करते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व का यूज करते हैं, दाब नियंत्रण वाल्व यानी कि प्रेशर कंट्रोल वाल्व का यूज करते हैं, या फिर दिशात्मक नियंत्रण वाल्व यानी कि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का यूज करते हैं? तो द्रव के प्रवाह की दिशा नियंत्रित करनी है, तो द्रव के प्रवाह की दिशा नियंत्रण के लिए हम किस प्रकार का वाल्व यूज करते हैं? तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का यूज किया जाता है। ठीक है, डायरेक्शन हमें दिशा ही कंट्रोल करनी है, तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा होता है? विच पार्ट ऑफ ए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इज कनेक्टेड विद द लोड? क्या स्प्रिंग, सील, पिस्टन या फिर पिस्टन रोड? सिंगल एक्टिंग सिलेंडर की बात की गई है, कौन सा भाग है वो लोड को सहन करता है? तो वो पिस्टन रोड के साथ में हमारा लोड है वो हमेशा जुड़ा रहता है। ठीक है, पिस्टन रोड ऊपर जाएगी तो लोड को उठाएगी और लोड के कारण वो अपने आप नीचे आती है। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर वहाँ पर काम में लिया जाता है जहाँ पर वापस आते टाइम में लोड है वो ऊपर से उसको दबा कर रखता है। ठीक है, तो वो ओनली लोड को उठाने का काम करता है, डाउन अपने आप आ जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दाब ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज्ड इन न्यूमेटिक टू कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड एयर इनटू मैकेनिकल एनर्जी? क्या न्यूमेटिक एक्चुएटर होता है, फिल्टर होता है, रेगुलेटर होता है या फिर सिलेंडर होता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? फिल्टर, रेगुलेटर और सिलेंडर तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर बस हमारा एक ही बच जाता है, वही राइट आंसर हो जाता है। न्यूमेटिक एक्चुएटर इज द राइट आंसर। न्यूमेटिक एक्चुएटर क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वाल्व का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इन हाइड्रोलिक सिस्टम? अभी पीछे क्वेश्चन आया था कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कहाँ पर काम में लेते हैं, तो क्या खोलना या बंद करना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दाब बढ़ाना, इंक्रीजिंग प्रेशर, दाब कम करना, रिड्यूसिंग प्रेशर, वाल्व को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग वाल्व? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? अभी इसका क्वेश्चन आया था, उसमें अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होता है उसका काम क्या होता है? खोलने और बंद करने का होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग इज द राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेम का उपयोग हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर में कहाँ किया जाता है? वेयर इज रेम यूज्ड इन हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर? क्या एलिवेटर जैक में, तेल पंप में, रोटेटिंग मोटर में या फिर हाइड्रो मोटर में? तो रेम का उपयोग है वो हम कहाँ पर करते हैं? तो एलिवेटर जैक में रेम का यूज है वो किया जाता है। ठीक है, तो एलिवेटर जैक इज द राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाता है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।